फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक में ज़बरदस्त कारोबार हुआ है। बहुत ही शानदार प्रॉफिट लोगों को देखने को मिला है। करीब एक ही दिन में 7.5% की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि सर्किट की लिमिट बढ़ा दी गई है। और आज के कारोबार से बहुत ही चौंकाने वाली खबर बाहर निकल कर आई है। और साथ में यस बैंक को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। पूरे विश्व के करीब 100 से अधिक कंपनियों के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, और जिसमें यस बैंक का भी नाम है। तो क्या है वो पूरा मामला और कैसे अटैक को टैकल किया यस बैंक ने, वो पूरा का पूरा वीडियो के अंदर हम आज इसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम कितना मजबूत है और किस वजह से यस बैंक उस बड़े हमले से बच पाया। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.85 पर ओपन हुआ, हाई में चला गया 17.45 के और ये लो में गया 16.75 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 16.90 की, करीब 4.32% अप पर क्लोजिंग। बहुत ही शानदार क्लोजिंग आई है और आज के दिन में ये बहुत अच्छी ऊपर तक गया है, नहीं 17.5 के आसपास जाके आया है। जो इसका पुराना सपोर्ट था वो इसने आज पा लिया था और अभी ये इस पर तेज़ी का माहौल बन चुका है। इसके वॉल्यूम की भी बात करेंगे। बीएससी में 3,86,55,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,49,25,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.61%। एनएससी में 21,69,04,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,03,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.49%। यह फिर से अपने पुराने रंग रूप पे लौट आया है। ज़बरदस्त तरीके से आज वॉल्यूम हुआ और पूरे बाजार में ये वॉल्यूम के मामले में वापस 2 नंबर पे आ गया है और बहुत ही शानदार तरीके से कामकाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इसकी प्राइस को गिराना चाहते थे उनके मंसूबे अब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात, आज यस बैंक के कारोबार में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर की प्राइस से नीचे आ गया तो फिर इसमें क्या इतनी बड़ी तेज़ी है, तो 4% तो बड़ा है, लेकिन बात वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आज के कारोबार को डिस्कस करने से आपको पता चलेगा कि यस बैंक ने कितना बड़ा कमाल किया है। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आज आरबीआई गवर्नर ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी को आज डिक्लेयर कर दिया है और उसमें उन्होंने जो मुख्य बातें कही है उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी माहौल तेज़ी का बना और साथ में बैंकों के लिए भी एक संजीवनी का काम हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मार्च से हम सीआरआर को 3.5% तक लेकर आएंगे और मई से उसको 4% पर ले जाएंगे, और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। साथ में उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अब एनबीएफसी को भी बैंकों की तरफ से फंड प्रोवाइड करने की छूट दे दी है और इससे अब बैंकों के लिए एक और नई राह खुल जाएगी, यानी वो एनबीएफसी को भी फंड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से उनको और आगे उनके कस्टमर मिल जाएंगे, यानी बैंकों का कारोबार बढ़ जाएगा और ये बैंकों के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसी वजह से आज माहौल भी पॉजिटिव बना था। लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया फिलहाल। और सबसे बड़ी बात, एक झटके में जब तेज़ी बनी उसके बाद में पूरी तरह से जो कन्फ्यूज होने की वजह से उसमें क्रेडिट पॉलिसी को पूरी तरह से नहीं समझ पाने के कारण उसमें बहुत सारी फिर से डाउनफॉल भी आई और इसी दौरान निफ्टी में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। यानी निफ्टी आज हाई में गई थी 36,615, वहाँ से गिरते हुए नीचे आई 35,654 पर। लेकिन आज निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 0.88%, यानी आप देख लो 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है और उसके सामने यस बैंक में बहुत कम गिरावट हुई है। जिस तरह से ऊपर की प्राइस से जिस तरह से निफ्टी नीचे आई है उस हिसाब से तो यस बैंक की प्राइस भी फ्लैट हो जानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक की प्राइस 4.32% अप पर क्लोजिंग आई। इसका मतलब यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूती में आ चुका है, क्योंकि निफ्टी सिर्फ 0.88% अप में ही क्लोजिंग आई है, उसके सामने यस बैंक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। और आज आप देख लो पीएनबी में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, वहाँ पे वो ऑलरेडी लाल में आ चुका है। उसके बावजूद भी यस बैंक थोड़ा ठंडा था, इसलिए आज इसने तेज़ी पकड़ ली है और इसमें नई खरीदारी अब लौट आई है, तो इसलिए यस बैंक अब आगे बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है। तो अब आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और जो लोग टारगेट दे दे के डरा रहे हैं कि ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, उनकी बातों में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनके सिर्फ ख्याली पुलाव है और वो इसलिए पकाते हैं ताकि उनको मौका मिल जाए खरीदारी का। वो चाहते हैं निचले लेवल से खरीदारी करने की। बहुत सारे भोले भाले लोग फंस जाते हैं उनकी बातों में, वो ट्रैप बिछाते उस ट्रैप में आ जाते हैं और अपना जो भी होल्डिंग है बेच के लॉस बुक कर लेते हैं। और आप देख लो प्राइस फिर से ऊपर आ गई। मैंने आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं लगातार आपको बोलता हूँ अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें ऐसे पड़ाव बहुत आएंगे, ये निगेटिविटी फैलाने वाले लगातार फैलाते हैं और इसकी वजह से माहौल बिगाड़ते हैं।
और इसमें इनोसेंट इन्वेस्टर फंस जाते हैं। इसमें ज़्यादा आपको धैर्य के साथ बैठने की ज़रूरत है। देखिए प्राइस फिर आ गई 17 के आसपास और कल ही इसकी प्राइस फिर 17 के ऊपर चली जाएगी और उसको वापस अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर इसकी प्राइस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब तो इसका सर्किट भी 20% का हो गया है और अब म्यूचुअल फंड की फ्रेश बाइंग भी शुरू होगी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ये 20 के पार बहुत जल्द जाएगा। तो लेकिन जिसने अपना जो माल बेच दिया ऊपर की प्राइस में, वो अब क्या करेगा, वो फिर से एंट्री मार ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो ये ट्रैप है उसमें फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे धैर्य के साथ बैठना है। यस बैंक डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ। दुनिया भर की करीब 100 से ज़्यादा कंपनियों पर साइबर सिक्योरिटी की में सेंध लगाते हुए ईमेल के जरिए खतरनाक वायरस का हमला हुआ है और उसने सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है न्यूजीलैंड स्टॉक एक्सचेंज को, जो इस वायरस के बाद पूरी तरह से उनका सिस्टम क्रैश कर गया, सिस्टम डाउन हो गया और उनको पूरा स्टॉक एक्सचेंज का कामकाज को बंद करना पड़ा। और इसके अलावा जो उन्होंने हमला किया वो है ब्रिटेन की कंपनी ट्रैवल एक्स के ऊपर, और भारत में उन्होंने हमला किया येस बैंक के ऊपर, और साथ में उन्होंने न्यूजीलैंड की मौसम संबंधित सेवा के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। और ब्रिटेन की कंपनी ट्रैवल एक्स की तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन येस बैंक ने अपनी तरफ से कहा है कि इस साइबर अटैक से हमारे को कोई असर नहीं पड़ा है, हमारा जो सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और उसकी वजह से वो साइबर हमलावर हमारे सिस्टम में सेंध नहीं कर पाए और इससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस तरह से यस बैंक की ओर से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि इस साइबर अटैक से हमें कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये डिटेल नहीं दी कि किस तरह का हमला था, वो उसके बारे में अभी कोई बात जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लेकिन इतना कह दिया है कि इस हमले से यस बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है और उनका किसी भी प्रकार का कोई भी वो लॉस नहीं कर पाए। विशेषज्ञों का कहना है कि हमले में परिचित पैटर्न का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसमें संबंधित आईटी ऑफिसर को एक मेल प्राप्त हुआ था और उसमें हमलावर ने करीब $20 लाख बिटकॉइन के रूप में फिरौती मांगी थी। और उनका कहना था कि एक बार ये रकम मिलने के बाद हम आपके पूरे सिस्टम को सुरक्षित वापस आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये साइबर अटैक पूर्वी यूरोप का माना जा रहा है। उन्होंने ईमेल में खुद को लाजर, फैंसी बियर और अरमाडा कलेक्टिव के रूप में पहचान बताई है। जो ये हमला किया गया, साइबर अटैक किया गया है ये फिरौती के लिए, उसका निशाना बना है न्यूजीलैंड का स्टॉक एक्सचेंज। बाकी लेकिन किसी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और यस बैंक ने अपने आप को बचा लिया है, क्योंकि उनका जो सुरक्षा कवच है बहुत मजबूत है, अभेद है, और इसी वजह से यस बैंक बच गया इस हमले से। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस तरह से साइबर अटैक किसी के ऊपर भी हो सकता है। सब आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो कभी भी किसी भी अनजान मेल को कभी भी न खोले, साथ में किसी भी लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक न करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सारे के सारे आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अब यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा आगे तेज़ी बनेगी। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।